हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोरम गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, अगर आप भी जो है झारखंड में यहाँ पर जो है इंटर लेवल की आपकी जो है यहाँ पर रिक्वायरमेंट आई है जो कि 326 पदों पर है, उसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। तो आवेदन से पहले एक बार इस वीडियो को जो अंत तक जरूर देख लें, क्योंकि अगर आप ये जो है इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो आप जो जरूर अपने फोरम में जो कोई भी यहाँ पर जो है गलती कर सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में बताइए कैसे आपको जो है स्टेप बाय स्टेप आप जो है झारखंड यहाँ पर जो इंटर लेवल रिक्वायरमेंट 2026 का जो फॉर्म है वो घर बैठे आप जो फिलअप कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस बताएंगे, वीडियो साथ बने रहें। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन अब तक पहुंच जाए। क्योंकि इस चैनल पर आपको जो सभी जो फॉर्म जो भी है पर वैकेंसी आती है, गवर्नमेंट वैकेंसियाँ, तो सभी के जो फॉर्म फिलअप की जो वीडियो आपको सबसे पहले देखने को जो मिलेगी साथियों। तो सबसे पहले आपको देखो वेबसाइट पर आ जाना, सरकारी-job-hubs.com, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आपको जो गूगल में सर्च कर लेना है। सबसे पहले बताना चाहूँगा इसके जो ऑनलाइन आवेदन है वो 5 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं और सितंबर 4 2026 लास्ट डेट आपकी जो है रहेगी। इसके अलावा जो है यहाँ पर आपकी जो करेक्शन विंडो ओपन होगी 6 से 8 सितंबर के बीच में ओपन होगी और 18 से 35 वर्ष के जो कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जो है एज लिमिट, मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो पोस्ट के अनुसार अलग अलग जो है रखी गई है, तो उसको आपको एक बार जो नोटिफिकेशन में जरूर पढ़ लेना साथियों। यहाँ पर जो है पोस्ट वाइज जो वैकेंसियाँ हैं और जो डिपार्टमेंट है वो भी यहाँ पर आप जो है रीड आउट जो कर सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट में किस पोस्ट के लिए यहाँ पर जो कितनी वैकेंसियाँ हैं वो आई हुई हैं। तो सभी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए जरूर विजिट करें सरकारी-job-hubs.com पर। आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले एक बार नोटिफिकेशन को जरूर जो वेरीफाई कर लेना, फिर आपको जो अप्लाई लिंक क्या क्या जो क्लिक के ऑप्शन दिख रहा है सिंपल इस पर जो क्लिक करेंगे तो आप जो अप्लाई पोर्टल पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन है वो करना होगा। इसके लिए आपको जो रजिस्ट्रेशन पर जो क्लिक कर देना है तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आपका जो फॉर्म है कुल 5 स्टेप में जो कंप्लीट होगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, फिर पेमेंट कर देनी है। पेमेंट के बाद आपको जो सिंपली ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर अपने फोटो सिग्नेचर अपलोड करेंगे और अपना प्रिंट आउट है वो ले लेंगे। तो यहाँ पर आपको बताऊंगा कि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले पूछा जरा सिटीजन ऑफ इंडिया, और आपको जिसमें येस करना है और यहाँ पर नेम ऑफ कैंडिडेट में आपका जो अपना फुल नेम है वो मेंशन करना होगा। तो यहाँ पर आपको अपना जो फुल नेम है वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। इसके बाद आपसे आपकी जो डेट ऑफ बर्थ के बारे में पूछा जाएगा। तो जो भी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले हम जो है ईयर है वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप इस कैलेंडर के माध्यम से अपनी जो ईयर है वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेनी है। तो मैं जैसे यहाँ पर रैंडमली डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब अपनी ईमेल आईडी है वो आपको जो भरनी होगी और यहाँ पर ईमेल आईडी फिलअप करने के बाद आपको जनरेट OTP फॉर ईमेल पर जो है क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपकी ईमेल पर एक OTP आएगा, तो OTP को जो यहाँ पर एंटर OTP रिसीव ऑन ईमेल पर जो है यहाँ पर फिलअप करेंगे अपने ईमेल के OTP को। सेम इसी प्रकार आपको अपना एक मोबाइल नंबर है वो फिलअप करना है और जनरेट OTP फॉर मोबाइल पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, तो उस OTP को यहाँ पर जो फिलअप कर देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे और ये कैप्चर कोड जो आपको जो दिख रहा है सिंपली कैप्चर कोड को फिलअप करेंगे और जो है सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर जो क्लिक कर देंगे। अब जो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल यहाँ पर जो कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आपको जो लॉगिन आईडी और जो पासवर्ड है वो भी जो शो कराए जाएंगे। तो आपको जो है इसको जो नोट डाउन कर लेना है। इन केस अगर आपका जो ब्राउज क्रैश हो जाता है या फिर आप जो लॉग आउट हो जाती है किसी वजह से, तो आपको दोबारा से लॉगिन करने में जो काम आ जाएगा। इसके बाद आपको जो है आगे फॉर्म फिलअप करने के लिए प्रोसीड बटन पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद जो है आप पर कुछ डिटेल जैसे कि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको ऊपर दिखाई जाएंगे। इसके बाद नीचे वहाँ पर आपको कुछ नहीं फिलअप करना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको जो है सिलेक्ट मेन स्ट्रीम, तो यहाँ पर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा तो उसको मैं बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे 4 ऑप्शन। पहला है SC विद मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, दूसरा है इंटरमीडिएट विद मैथमेटिक्स, तीसरा है SC विद बायोलॉजी और SC विद मैथमेटिक्स। तो इसका क्या अर्थ है, मैं एक बार नोटिफिकेशन आपको लेकर चलता हूँ। तो वहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा कि जैसे जो है स्वास्थ्य निदेशालय के लिए जो है प्रमाणित संस्था से जो 10+2 जो विज्ञान या फिर जो है आपकी जो है SC परीक्षा उत्तीर्ण। तो मैं सिंपली नॉर्मल भाषा में आपको बता देता हूँ कि क्या क्या मतलब इसका। तो जैसे कि अगर आपने जो 10+2 साइंस विद जो मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी से की है तो आपको जो फर्स्ट ऑप्शन चूज करना है। अगर आपने आर्ट से की है तो यहाँ पर आपको जो, क्योंकि इसमें आर्ट विद, अगर आर्ट से की है तो मैथ यहाँ पर आपके पास होना ज़रूरी है, तो आपको जो है यहाँ पर सेकंड ऑप्शन चूज करना है। अगर आपका जो है यहाँ पर जो साइंस विद बायोलॉजी है तो आपको जो थर्ड ऑप्शन, और साइंस विद मैथमेटिक्स है तो यहाँ पर आपको जो है फोर्थ ऑप्शन चूज करना है। अगर आर्ट से हैं तो यहाँ पर मैथ जरूरी है, तो जो आपको सेकंड ऑप्शन चूज है वो करना होगा। इसके बाद आपका जो है यहाँ पर पोस्ट आ जाए कि आप जो किस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। अगर मैं देखो जैसे यहाँ पर जो है साइंस विद बायोलॉजी चूज करता हूँ
तो मेरे पास ऑप्शन आ गए हैं बहुत सारे, जो भी जिस भी पोस्ट के लिए मैं एलिजिबल होऊंगा, तो यहाँ पर सभी ऑप्शन जो आपके सामने आ जाएंगे। तो इसमें से आपको जो है सबसे पहले अपनी पोस्ट प्रेफरेंस है वो ऐड करने के लिए कहा जाए। तो जैसे अब मैं यहाँ पर कोई भी एक पोस्ट चूज कर लेता हूँ। इसके अलावा आप जो एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आगे आपको जो ऑप्शन देखने को जो उसका मिलेगा। तो आपको सबसे पहले अपनी प्रेफरेंस में जो यहाँ पर जो भी पोस्ट है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पूछा जा रहा है कि आप जो है जो आपको जो डोमिसाइल लोकल लैंग्वेज झारखंड के अगर हैं तो यस करेंगे, और यहाँ पर आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद आपको जो इश्यू अथॉरिटी है वो यहाँ पर आपको जो मेंशन कर देनी है। इश्यू डेट क्या थी तो वो यहाँ पर प्रॉपरली आपको जो है फिलअप करनी है साथियों। उसके बाद जो है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, लोकल डिस्ट्रिक्ट आपका क्या है वो यहाँ पर फिलअप करेंगे। इसके बाद रिजर्वेशन कैटेगरी, तो जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर चूज कर लेंगे। अगर रिजर्व कैटेगरी चूज करते हैं तो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर SC BC जो भी चूज करेंगे तो उसके बाद आपको जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, इश्यू अथॉरिटी क्या थी, इश्यू डेट क्या थी वो मेंशन करना है। अगर आप जो जर्नल से सिर्फ आपको अनरिजर्व्ड जो सिलेक्ट कर लेना है, तो आपसे कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट की जो जानकारी हो नहीं मांगी जाएगी। पर्सन विद डिसेबिलिटी में अगर आप हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। अब जो एक्स सर्विसमैन के लिए अगर हैं तो यस करें, नहीं तो नो पर क्लिक। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आर यू एलिजिबल अंडर स्पोर्ट्स कोटा, अगर हैं तो यस करें, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको अपना जेंडर है वो बताना है। अब जो है पेपर टू लैंग्वेज वो आपको जो सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन दिया जाए तो अपनी लैंग्वेज जो सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देंगे। जिसके बाद अगले स्टेप में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले आपका जो नाम और डेट ऑफ बर्थ है आपको देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट पोस्ट जैसे मैंने पहले बताया था कि आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए यहाँ पर आवेदन करना चाह रहे हैं तो वो आपको ऑप्शन आगे देखने को जो मिल जाएगा। तो वो ऑप्शन यहाँ पर है। जैसे सबसे पहले मैंने पोस्ट सेलेक्ट कर ली थी, सेकंड ऑप्शन आपको जो है पोस्ट सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर अपनी प्रेफरेंस, सभी प्रेफरेंस आपको जो है दे देनी है साथियों। तो जो भी यहाँ पर है जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे तो सभी यहाँ पर प्रेफरेंस आ जाएंगे। जितने भी पोस्ट एलिजिबल आप हैं सभी की प्रेफरेंस आएगी। फिर आपको अपना जो फादर का जो नेम है वो यहाँ पर जो प्रॉपरली फिलअप करना है और अपनी माँ का जो नाम है वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। अब इसके बाद मैरिटल स्टेटस आपको बताना है कि आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं, तो उसकी जो जानकारी आपको देनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर फिलअप करना है और यहाँ पर कोई भी यहाँ पर निशान आपको, अगर आपके बॉडी पर निशान है तो वो यहाँ पर आपको जो फिलअप करना होगा। दो यहाँ पर निशान की जानकारी है वो आप जो दे सकते हैं। इसके बाद आपको सिंपल सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको अपना यहाँ पर जो कम्युनिकेशन डिटेल है वो फिलअप करने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा। जैसे कि कॉन्टैक्ट डिटेल, आपकी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर है वो पहले से ही फिल मिलेंगे। तो परमानेंट एड्रेस में आपको प्रॉपरली अपना एड्रेस है वो फिलअप कर देना। सिटी फिलअप करनी है। स्टेट आपने झारखंड सेलेक्ट कर लिया था पहले, तो फिर आपको यहाँ पर अपने जो डिस्ट्रिक्ट चूज करने के लिए ऑप्शन दिया जाए तो चूज कर लेंगे। फिर पिन कोड फिलअप करेंगे। अगर आपका परमानेंट और कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो आपको जो है सेम एज परमानेंट एड्रेस पर का चेक बॉक्स दिख रहा है, सिंपल इस पर जो क्लिक करेंगे तो आपका एड्रेस प्रॉपरली ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाएगा। अगर आप अलग अलग है तो यहाँ पर आपको मैनुअली भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर भी आप जो फिलअप कर सकते हैं। तो अपना एड्रेस फिलअप करने के बाद सिंपल सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक करेंगे। जिसके बाद अगले स्टेप में आपसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है अपडेट करने के लिए एक ऑप्शन दिया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अपनी 10th की डिटेल है वो यहाँ पर आपको जो है अपडेट करनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर अपना जो पासिंग ईयर है वो सिलेक्ट करेंगी। किस बोर्ड से आपने पास आउट की है वो यहाँ पर फिलअप करेंगे। मैं रैंडमली फिलअप कर रहा हूँ, ध्यान रहे आपको जो प्रॉपरली अपनी ध्यानपूर्वक जानकारी वो फिलअप करनी है। मैक्सिमम नंबर कितने थे और आपने जो है प्राप्त कितने किए वो जानकारी आपको फिलअप करें तो आपकी जो परसेंटेज है ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब सर्टिफिकेट नंबर आपकी मार्कशीट पर जो है देखने को तो आपको जो मिल जाएगा सर्टिफिकेट नंबर, वो आपको जो है यहाँ पर फिलअप कर देना है। इसके बाद जो है आपको अपना जो 12th का पासिंग ईयर है वो फिलअप करना है। किस बोर्ड से आपने पास आउट किए वो फिलअप करेंगे और कितने टोटल नंबर थे और आपने प्राप्त कितने किए वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है। तो आपकी जो परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पर आपको जो है प्रॉपरली जो है यहाँ पर मेंशन है वो कर देना साथियों। इसके बाद जो है सेव एंड नेक्स्ट पर जो ऑप्शन देखने को मिलेगा तो इसको जो क्लिक करेंगे। अब जो अगले स्टेप में आपसे जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड के लिए ऑप्शन दिया जाएगा। जैसे कि 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको जो अपलोड करने हैं। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको जो 10th की मार्कशीट ही यहाँ पर आपको जो अपलोड कर देनी है। 10th की जहाँ पर 10th है वहाँ पर 10th की करनी है और जहाँ पर 12th है वो 12th की करनी है। इसके बाद रेजिडेंस सर्टिफिकेट झारखंड का जैसे मैंने यस किया था तो यहाँ पर जो अपना डोमिसाइल है वो अपलोड करना होगा। PDF फॉर्मेट में ही अपलोड होगा और मैक्सिमम 2 MB तक का ही जो आप जो अपलोड कर सकते हैं। तो अपने चूज फाइल पर क्लिक करके सभी जो डॉक्यूमेंट्स अपने सिलेक्ट कर लेंगे। जिसके बाद सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जो है अपलोड हो जाएंगे। तो आपको जो सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक करना है। अब जो है आपका जो फॉर्म का जो प्रीव्यू है वो आपके सामने ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। तो प्रीव्यू देख लेना है क्योंकि अगर आपने यहाँ पर जो है प्रोसीड टू
टू पेमेंट पर क्लिक कर दिया तो आप जो अपने फॉर्म में कोई भी एडिट है वो नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक ही आपका जो फॉर्म था बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको जो है यहाँ पर प्रॉपरली जो बता दिया है कि कैसे कैसे आपको जो फॉर्म हो फिलअप हो। यहाँ पर आपको जो देख लेना है अपनी सभी जानकारी, अगर मॉडिफाई करना चाहे तो मॉडिफाई भी जो यहाँ पर जो कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और जो प्रोसीड टू पेमेंट पर जो क्लिक कर देंगे, जिसके बाद जो आपको जो पेमेंट गेटवे के ऊपर जो रिडायरेक्ट हो किया जाएगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपका रजिस्ट्रेशन बता दिया है, फॉर्म कैसे भरना हो बता दिया है, अब बस आपको जो पेमेंट करनी है जो कि आप जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से आपको जो कर देनी है। इसके बाद आपको सिंपली अपने फोटो है और सिग्नेचर है वो अपलोड करनी है और अपना जो फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो ले लेना। मैं पेमेंट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि सिर्फ आपको जो डेमो के लिए फॉर्म में फिलअप कर जो मैं दिखा रहा था। तो साथियों तो ये था पूरा प्रोसेस जो आपके साथ मैंने साझा किया। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना साथियों नए बोले। साथ ही वेबसाइट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या पर गूगल में सर्च करना sarkarijobs.com। अगर कोई डाउट है तो इसके वीडियो रिगार्डिंग अगर कोई समस्या आ रही है तो आप नीचे कॉमेंट में पूछ सकते हैं, पर जवाब जरूर दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।